नमस्कार मेरे विद्यार्थी मित्रों, मैं कविता कौशिक हिंदी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं लोक भारती से दूसरा पाठ लक्ष्मी पढ़ने जा रहे हैं। लक्ष्मी का पहला पाठ हम पढ़ चुके हैं। हमने उसमें देखा कि करामात मियाँ गाय अर्थात लक्ष्मी को लेकर काफ़ी परेशान थे, क्योंकि उनकी पत्नी और उनका बेटा दोनों ही नहीं चाहते थे कि लक्ष्मी को मुफ्त में खिलाना पड़े। अब वो बूढ़ी हो गई थी और दूध भी नहीं देती थी, लेकिन करामात अली अपने मित्र द्वारा दी गई निशानी को बेचना नहीं चाहते थे। इसी बात को लेकर वह परेशान थे। तभी उनके साथी नईम ने परेशान देखा और पूछा, करामात मियाँ क्या बात है, बड़े परेशान नजर आ रहे हो, खैरियत तो है? तो करामात मियाँ ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं, बस गाय ने दूध देना बंद कर दिया है, बूढ़ी हो गई है और अब बैठा के खिलाना पड़ेगा। इस जमाने में गाय भैंस का खर्चा तो आप जानते ही हो। तो इसके लिए उन्होंने बताया कि इसमें परेशान होने की क्या ज़रूरत है, गाय को बेच दो। लेकिन करामात अली गाय बेचना नहीं चाहते थे। करामात अली ने होका भरते हुए कहा, होका मतलब लंबी सांस खींचते हुए कहा, हाँ, परेशानी से छुटकारा पाया जा सकता है, बहुत आसान तरीका है, लक्ष्मी को बेच दिया जाए। मतलब वो चाहते ही नहीं थे कि लक्ष्मी को बेचा जाए। अगर किसी ने उनको ये सलाह दी तो उनको बहुत बुरा लगा इस बात के लिए। वह नहीं मतलब उनका जो साथी था उनके पास से हटकर अपने काम में जुट गए। करामात अली रात का गया, सवेरे कारखाने से घर लौटा। रात की ड्यूटी से घर लौटने पर ही वह लक्ष्मी को दूता था मतलब दूध निकालता था। घर में घुसते ही उसने रमजानी से पूछा, क्या लक्ष्मी को अभी तक चारा नहीं दिया? रमजानी बोली, रहमान से कहा तो था, मतलब मैंने तो अपने बेटे रहमान से कहा था। तो देखिए यहाँ पर रमजानी के इस वाक्य से पता चलता है कि गाय के प्रति, लक्ष्मी के प्रति दोनों ही माँ बेटों की कितनी लापरवाही थी। तो इस बात को लेकर करामात को गुस्सा आ जाता है और वो लक्ष्मी को डांटते हुए बोलते हैं, तुम दोनों की मर्जी होती तो गाय को अब तक चारा मिल चुका होता, अगर वह दूध नहीं दे रही है तो क्या उसे भूखा रखोगे? कहते हुए करामात कटा हुआ पुआल, खली और दर्रा आदि ले जाकर लक्ष्मी के लिए सानी तैयार करने लगा। लक्ष्मी उतावली सी तैयार हो रही सानी में मुंह मारने लगी, क्योंकि वह भूखी थी, उसको चारा नहीं दिया था करामात की पत्नी और उनके बेटे ने। इसके लिए वह जल्दी जल्दी वह खाने लगी। गाय को सानी देकर करामात अली उसकी पीठ देखने लगा। रोगन ने अच्छा काम किया था, दाग कुछ हल्के पड़ गए थे। हमने पहले पार्ट में पढ़ा था कि रहमान ने किस तरह से 4-5 डंडे लक्ष्मी की पीठ पर बरसा दिए थे, उससे उसको काफ़ी चोट आई थी। तभी रोगन लगाया गया था और वही करामात अली देख रहे थे कि अब तक घाव ठीक हुए या नहीं हुए। 10-15 दिनों से यूं ही चल रहा था। एक दिन जब करामात अली ने पुआल मतलब उसके लिए चारा लाने के लिए पूछा तो रमजानी बोली, मैं कहाँ से पैसे दूँ? पहले तो दूध की बिक्री के पैसे मेरे पास जमा रहते थे, मतलब लक्ष्मी दूध देती थी और दूध बेचकर पैसे आ जाते थे। अब दूध देती नहीं तो मैं कहाँ से चारे के पैसे दूँ? इस तरह से रमजानी ने करामात अली को जवाब दे दिया और फिर बोली कि ये राशन के कुछ रुपए रखे हैं, जाओ अब गाय का राशन इन्हीं पैसों से ले आओ। ठीक है, इससे लक्ष्मी के 2-4 दिन निकल जाएंगे। आखिर इस तरह कब तक चलता रहेगा? रमजानी दुखी स्वर में बोली। रमजानी भी परेशान थी कि मैं कब तक, मतलब घर के राशन के पैसे लक्ष्मी के राशन के लिए देती रहूंगी और ये कब तक चलेगा? तुम इसे खुला छोड़कर आजमा कर तो देखो, मतलब एक बार देखो तो सही, खुला छोड़ कर देखो, कहीं ना कहीं से अपना पेट भर लेगी। तो फिर करामात अली ने जवाब दिया, ठीक है, ऐसा करके देख लेते हैं। दूसरे दिन रहमान सवेरे 8-9 बजे के करीब लक्ष्मी को इलाके से बाहर, जहाँ नाला बहता है, जहाँ झाड़ जंखाड़ और कहीं दूब के कारण जमीन हरी नजर आती है, छोड़ आया। मतलब कहीं घास दिख रहा था, वहीं लक्ष्मी को छोड़ आया। कौन? रहमान, जो करामात अली का बेटा था। सुबह सुबह 8-9 बजे उस इलाके में छोड़ आया जहाँ पर झाड़ जंखाड़ थे और कहीं हरी हरी घास दिख रही थी, ताकि घास ये सब खाकर लक्ष्मी अपना पेट भर ले। लेकिन माँ बेटे को ये देखकर आश्चर्य हुआ कि लक्ष्मी 1-1.5 घंटे बाद ही घर के सामने खड़ी थी। उसके गले में रस्सी थी। एक व्यक्ति उसी रस्सी को हाथ में थामे कह रहा था, ये गाय क्या आप लोगों की है?
तो वो छोड़ तो आए थे, लेकिन लक्ष्मी ने क्या किया कि वहीं पर दूसरी गाय बंधी हुई थी और उसका चारा लक्ष्मी खा गई थी। इसके लिए वहाँ से वो जो दूसरी गाय का मालिक था वह लक्ष्मी को पकड़ कर लाया और बोला कि ये आपकी गाय है, ये हमारी गाय का पूरा चारा खा गई है। रमजानी ने कहा हाँ ये हमारी गाय है, यह हमारी गाय का सब चारा खा गई है, इसे आप लोग बांध कर रखें, नहीं तो कांजी हाउस में पहुंचा देंगे। मतलब उसको, उस व्यक्ति को गुस्सा आया कि हमारी गाय का ये चारा खा गई है, अगर इसको आपने बांध कर नहीं रखा तो हम इसको कांजी हाउस पहुंचा देंगे। यहाँ कांजी हाउस विद्यार्थियों, कांजी हाउस का मतलब होता है लावारिस पशुओं को जहाँ रखा जाता है जो ऐसे ही दूसरों की फसल खराब करते हैं, खेतों में घूम घूम कर खा जाते हैं फसल को, ऐसे लावारिस पशुओं को कांजी हाउस में बंद कर दिया जाता है। रमजानी चुप खड़ी आगंतुक की बातें सुनती रही। आगंतुक का मतलब होता है आया हुआ व्यक्ति। तो आया हुआ व्यक्ति कौन था? जो लक्ष्मी की शिकायत लेकर आया था, उसी को यहाँ पर आगंतुक शब्द दिया गया है। दोपहर बाद जब करामत अली ड्यूटी से लौटा और नहा धोकर कुछ नाश्ते के लिए बैठा तो रमजानी उससे बोली, मेरी मानो तो इसे बेच दो। फिर बेचने की बात करती हो, कौन खरीदेगा इस बुढ़िया को? रहमान कुछ कह तो रहा था, उसे कुछ लोग खरीद लेंगे, उसने किसी से कहा भी है, शाम को वह तुमसे मिलने भी आएगा। घर में माँ बेटे यही चाहते थे कि लक्ष्मी को या तो घर से बाहर निकाल दें ताकि मुफ्त में न खिलाना पड़े, या फिर इसको कहीं बेच दें, चाहे वो व्यक्ति कैसा भी हो, कोई भी हो, चाहे वह लक्ष्मी का अर्थात गाय का कुछ भी करे, हमें उससे लेना देना नहीं, बस इसको कोई बेच दे। लेकिन करामत अली उसको बेचना नहीं चाहते थे और उसको ऐसी जगह भी नहीं छोड़ना चाहते थे जहाँ लक्ष्मी को तकलीफ हो। तो उन्होंने कहा कि इस बुढ़िया को खरीदेगा कौन, क्योंकि ये तो किसी काम की नहीं है अभी, तो कोई खरीदेगा तो उपयोगी जानकारी ही खरीदेगा ना, तो कोई क्यों खरीदेगा? तो उसकी पत्नी ने जवाब दिया कि रहमान कुछ कह रहा था कि कुछ लोग हैं खरीद लेंगे। करामत अली सुनकर खामोश रह गया। खामोश मतलब चुप हो गया। उसे लग रहा था सब कुछ उसकी इच्छा के विरुद्ध जा रहा है, शायद जिस पर उसका कोई बस नहीं है। करामत अली को अब ये भान हो चुका था, ये पता लग चुका था कि अब मैं किस बहाने से लक्ष्मी को रखूँगा, क्योंकि अब वह दूध भी नहीं देती है, और अब मैं क्या जवाब दूँ, कौन से बहाने से इसको रखूँ, मेरा फैसला अब घर पर मान्य नहीं होगा। करामत अली यह अनुभव करते हुए लक्ष्मी की चिंता अब किसी को नहीं है, खामोश रहा। उठा और घर में जो सूखा चारा पड़ा था उसके सामने डाल दिया। तो घर में लक्ष्मी की परवाह करने वाला सिर्फ एक ही व्यक्ति था। कौन? करामत अली। लक्ष्मी ने चारे को सूंघा और फिर उसकी तरफ निराशापूर्ण आंखों से देखने लगी। निराशापूर्ण मतलब उसे एकदम से आशा नहीं थी कि ऐसा भी मालिक मेरे साथ कर सकता है, इतना सूखा चारा मेरे सामने डाल सकता है। जैसे कहना चाहती हो, मालिक ये क्या, आज क्या मेरे फांकने को ये सूखा चारा ही है? दर्रा खली कुछ नहीं। दर्रा खली क्या होता है? चारे में मिलाकर दिया जाता है ताकि चारा सूखा सूखा ना लगे, उसका टेस्ट बढ़ जाए। तो मतलब जैसे करामत अली को ये लगा कि जैसे लक्ष्मी कह रही हो, मालिक आज ये सूखा चारा ही दोगे मुझे, क्या मेरे फांकने को यही है आज? अब करामत अली भी क्या करते। करामत अली उसके पास से उठकर मुंह हाथ धोने के लिए गली के नुक्कड़ पर नल की ओर चला गया। करामत अली से देखा नहीं गया और इसके लिए वह हाथ मुंह धोकर गांव में नुक्कड़ की ओर चले गए। 7-8 बजे के करीब रहमान एक व्यक्ति को अपने साथ लाया। करामत अली उसे पहचानता था। करामत अली जानता था कि रहमान किसको लेकर आए हैं। इससे पहले ही उससे कुछ औपचारिक बातें हों, करामत अली ने पूछा, क्या तुम गाय खरीदने आए हो? उसने जवाब दिया, हाँ। तो करामत अली ने किससे पूछा? एक व्यक्ति से जो कि गाय खरीदने आया था। बूढ़ी गाय है, दूध नहीं देती है, ये किसने कहा? करामत अली ने, कि ये तो गाय बूढ़ी है और दूध देती नहीं है। यहाँ देखो शब्द आया दूध, तो ये युग्म शब्द है, और एक जैसे शब्द हो जिसमें डेस लगा हो बीच में, ऐसे शब्दों को दूध, जल पानी, घर बार, ऐसे वाले शब्द आते हैं, इनको शब्द युग्म कहते हैं। तो आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि ऐसे ही दूसरे शब्द भी लिखो।
तो बोले कि ये दूध दूध देती नहीं है। सामने वाला व्यक्ति बोला तो क्या हुआ, तुम इसे लेकर क्या करोगे? मैं कहीं और बेच दूंगा, ये तुम्हारा पुराना धंधा है, मैं जानता हूँ, मुझे तुम्हें गाय नहीं बेचनी। करामात मियाँ ने उसे कोरा सा जवाब दे दिया, जब तुम्हारे ये काम की नहीं है तो तुम क्यों लेकर जा रहे हो? तो सामने वाले व्यक्ति ने जवाब दिया, मेरे काम की नहीं है, लेकिन मैं कहीं इसको और बेच दूंगा। लेकिन करामात अली ने साफ साफ मना कर दिया। कोरा जवाब देना मतलब साफ मना कर देना। रमजानी करामात के चेहरे के भाव भांपती हुई बोली। भाव भांपना मतलब उसके चेहरे के भाव जानते हुए कि वह ऐसा क्यों बोले। बोली, क्या यह भी कोई तरीका है? आने वाले को खड़े खड़े दुत्कार कर भगा दो। दुत्कार कर भगाना मतलब फटकार कर भगाना। तुम जानती हो वह कौन है? करामात अली ने कटु स्वर में कहा। कटु स्वर मतलब कड़े स्वर में। वह लक्ष्मी को ले जाकर वहां बेच आएगा जहां ये टुकड़े टुकड़े होकर बिक जाएगी। मतलब वह कौन था व्यक्ति? वह कसाई था जो कि पशुओं को काटकर उसका मांस कुछ काम में लेते हैं या फिर वह बेचते हैं। तो ऐसे उसकी चमड़ी उतार लेते हैं। तो गाय के प्रति निर्दयता दिखाने वाले इंसान को मैं अपनी गाय नहीं दे सकता। मेरे दोस्त ज्ञान सिंह को इसका पता चल गया तो वह मेरे बारे में क्या सोचेगा। इस तरह से करामात अली ने मतलब रमजानी को बताया। उस दिन करामात अली बिना कुछ खाए पिए रात को बिना बिस्तर की चारपाई पर पड़ा रहा। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। मतलब करामात अली को नींद नहीं आई रात भर, ये सोचकर कि एक न एक दिन क्या लक्ष्मी के साथ ऐसा ही दुर्व्यवहार होने वाला है। आज तो मैंने इसको भगा दिया यहाँ से, लेकिन कभी न कभी तो ये घर के लोग शायद लक्ष्मी के साथ ऐसा ही कुछ करने वाले हैं। और कितने निष्ठुर लोग हैं, कितने पापी लोग हैं ऐसे इंसान जो गाय को मतलब टुकड़ों टुकड़ों में काट कर बेच देंगे। ये एक बहुत ही गलत बात है। प्राणियों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। वह अनुपयोगी हो जाएं तो भी उनकी कदर होनी चाहिए, आखिर वह भी तो जीव ही है। धन्यवाद मेरे विद्यार्थी मित्रों, यहाँ तक की कहानी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं आपकी समस्या का समाधान अवश्य करूँगी। इसका स्वाध्याय जल्दी ही मैं लेकर आऊँगी। धन्यवाद मेरे विद्यार्थी मित्रों।